हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आपकी बेसिक की 7 चैप्टर की सीरीज़ होगी है। फर्स्ट टर्म के 6 चैप्टर एंड सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर अभी चल रहा है। पहले हो गया अपना इंडेफिनेट इंटीग्रल, अभी कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, मतलब उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। लिसन, before continuing, I will tell you myself. I am block topper at 12th level with first position in non-medical. Also selected in top 1% in my bachelor degree and also in my master's degree. You can trust me and I will definitely surety of your marks that you gain 100 out of 100 score if you prepare with me. अगर अच्छे से साथ में कंटिन्यू बने रहोगे तो डेफिनेटली स्कोर अच्छा आएगा ही आएगा। बट आपका काम है अच्छे से रिवीजन करना। जितनी आपने अच्छे से रिवीजन की, जितना मैंने बताया उतना काम कर लिया, इस बिहाफ पे मैं खुद श्योरिटी ले रही हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और जितने भी टॉपर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी अगर हमें पता चल रही है कि उन्होंने क्या फॉलो किया है, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी उस चीज़ को क्रैक करने की, तो हमें भी तो बेनिफिट होगा। और मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी अगर आपने कमेंट्स में बताया तो। अगर आपके कोई डाउट होगे तो आप मुझे बताओगे तभी पता चलेगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें यही बोल रखा है कि इंडेफिनेट इंटीग्रल का हमने पढ़ लिया है। अब हम करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल जिसकी यूनिक वैल्यू होगी। मतलब देखो, समझने की बात है। इंडेफिनेट इंटीग्रल में क्या है, वहाँ पे लिमिट डिफाइन थी या नहीं थी वहाँ पे देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे गिवन थे, कुछ ऐसा ऐसा। बस ये है, इसको सोल्व कर दो। a + bx की फॉर्म में है। ये वाला चैप्टर बहुत इजी है और बहुत स्कोरिंग भी है। चैप्टर्स के मैंने बताया था कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट है आपका, वो वाली वीडियो एक बार फिर देख लेना। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आपका बनना है। देखो, अभी आप कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। 6 मार्क्स है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 3, मतलब 6 नंबर अगर आपको कंफर्म करनी है आपने, तो आप प्लीज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करें। बहुत बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी। मतलब इसके बेस पे अगले चैप्टर्स भी हैं और ईजी सा भी है। करते हैं कंटिन्यू। डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। अगर कोई फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है और सिंगल वैल्यूड फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में और ए छोटा है बी से, देन एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ऑफ ए होगा। ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 एच ऑफ एफ ऑफ ए एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस अप टू एफ ऑफ ए प्लस 2h अप टू n-1 ऑफ एच। एन एच नहीं आया यहाँ पे क्योंकि n के साथ अगर h आ जाता तो क्या होता, एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए। और मुझे ये लिमिट ही चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। इसी को तो डेफिनेट इंटीग्रल बोल रहे हैं। वेयर एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन between the two limits a and b and is written as integration of a to b fx dx. Thus a to b fx dx is equal to limit h tends to 0 h into जो कंप्लीट था वही, जहाँ पे एन एच है वो बी माइनस ए है। लास्ट वाली टर्म यहाँ पे क्यों नहीं आई, क्योंकि एन एच है वो बी माइनस ए है। अब जो रिमार्क दे रखा है, देखो ये चीज़ सिर्फ आपा को स्प्लिट करने के लिए दे रखी है कि ए कोई छोटा होगा और बी कोई बड़ा होगा इसी इंटीग्रल में, और उसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं और उनसे एक फॉर्मूला बन जाएगा। उन फॉर्मूले के बेस पे हम उसका इंटीग्रेशन बना देंगे। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। 6 नंबर तो बहुत अच्छी बात है आपको मिल रहे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इंटीग्रेशन आना चाहिए। सारे फॉर्मूले सेकंड चैप्टर में सीखे हैं। सेकंड चैप्टर खुद 8 मार्क्स का आ रहा है या 10 मार्क्स का आ रहा है, उसका अलग से डिस्ट्रीब्यूशन और उसी के बेस पे सिर्फ ये और इसके कुछ कंसेप्ट जो मैं करवा रही हूँ। बेसिक का करने का बेनिफिट यही है कि आपको पहले से पता चल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको अच्छे से कर लो। जैसे ये वाली डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। जो अगले फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी रिमार्क में बताए जाने हैं, तो प्लीज़ अच्छे से सुनना। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। This method of evaluating integration of a to b fx dx is called the integral as the limit of sum or integration from definition or integration from first principle। कुछ नहीं है, a से b तक इंटीग्रेट करना है, वैल्यूज पुट करनी है, इंटीग्रेशन में लिमिट दे रखी है, बस उसी को डिफाइन कर रखा है। स्टूडेंट्स शुड रिकॉल टू देयर मेमोरी फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट्स। कैसे हैं, इन रिजल्ट्स के बेस पे हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज करेंगे ये वाली। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी ऑल्सो। सबको आने चाहिए, सब पूछ सकते हैं। और इंटरव्यू में या कहीं पे भी हायर स्टडीज़ में आपका
आपको कोई भी क्वेश्चन दे के नहीं बोलेगा कि वॉल्यूम का इससे रिलेटेड कंसेप्ट है या ऐसा बना दो। आपसे बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें पूछी जाएंगी और वो सिंपल चीज़ें ही आपको अटका देंगी। जैसे रिलेशन की डेफिनेशन पूछ लेगा, फंक्शन की डेफिनेशन पूछ लेगा, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या है, मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट है तो कैसा अरेंजमेंट है, क्यों है, नंबर ऑफ रोज ही क्यों बोलते हैं, कॉलम्स क्यों नहीं बोलते। तो यही चीज़ें बस घुमा फिरा के पूछेगा और कुछ नहीं है आपके मैथ में, कुछ भी नहीं है। 100 आउट ऑफ 100 आराम से लिए जा सकते हैं अगर कंटिन्यू में बने रहोगे। और प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो ताकि किसी और का भी बेनिफिट हो आपके साथ। 1+2+3 अप टू n-1 है, तो अगर इन सम का सिंपल नेचुरल नंबर की सीरीज़ है, उनका सम है, तो क्या आता है n×n-1/2। फॉर्मूला है, याद करने पड़ेंगे। नहीं समझ में आए तो समझाने का तरीका बदल दूंगी। दूसरे तरीके से इनको डिराइव करके भी सिखाया जा सकता है। वैल्यूज़ पुट करके देख लो, n की जगह पे 1 पुट करो, डिफाइन ही नहीं होगा, n की जगह पे 2 पुट करो, ऐसी ऐसी वैल्यूज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको इजीली क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे तो सिंपल वैल्यूज थी, अब स्केयर हो सभी टर्म्स का, 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर अप टू प्लस n-1 का स्केयर, तो क्या होगा n-1 इंटू n, पहले वाला है n इंटू n-1 इंटू 2n-1 अपॉन में 6, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6 है, स्केयर में है तो कुछ एक्स्ट्रा ही आएगा। थर्ड में क्या है, क्यूब है, सबका क्यूबिक का सम क्या होता है n इंटू n-1 अपॉन में 2 का होल स्केयर। पहले वाले फॉर्मूले में थोड़ा एक्सटेंड किया 2n-1, इसमें क्या किया, उसी का स्केयर कर दिया, मतलब उसको एक बार और ऐड कर दिया। अगर ऐसी टर्म है a इंटू ए प्लस ए आर स्केयर प्लस अप टू ए आर एन रेज टू पावर n-1, तो उसको सम क्या जीपी सीरीज है या एपी सीरीज है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। एपी जीपी में डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है, तो प्लीज़ उन चीज़ों को इतने अच्छे से कर लो कि आपको कन्फ्यूजन ही ना रहे। तो ये ज़रूर बताना कि ये एपी है, जीपी है, क्या है। उसका सम है a इंटू आर रेज टू पावर n-1 r-1, ये r यहाँ पे कॉमन रेशियो है या कॉमन डिफरेंस है, d आता है तो कॉमन डिफरेंस होता है, r है तो कॉमन रेशियो है, और ये एक जीपी है। जीपी है तो इसमें आपको कॉमन रेशियो मेरे को बताना है क्या है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो बना दोगे या नहीं बना दोगे। देखो एक एग्जाम्पल से समझे इस बात को, जैसे मेरे पास a से b फंक्शन था, 0 से 2 x+5 है, तो हमें क्या, मैंने क्या सीखा है, हमने अभी तक क्या सीखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फॉर्मूला। अब एफ ऑफ ए मीन्स f ऑफ 0 है ना, प्लस f ऑफ h की वैल्यू क्या है, यहाँ पे NH होता है b-a, तो h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू कोई नहीं आ रही, तो आप सिंपल लेके चलते हैं h। b की वैल्यू है, हाँ 2 है, NH की वैल्यू आती है 2-1, उसको लिखना भी नहीं है फॉर्मूले में, उसका यूज़ भी नहीं है। तो जहाँ पे भी कुछ भी कॉमन लग रहा है, अब f ऑफ 0 की वैल्यू कैसे निकालोगे, एफ एक्स गिवन था x+5, 0 पुट करो तो x की जगह 0 पुट कर दो, सारे सोल्व करने के बाद एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से n इंटू एच, एच 1 प्लस एच के साथ आ जाएगा 1+2+n-1, इसका फॉर्मूला सीखा है। ये 4 फॉर्मूले इसीलिए सीखे थे ताकि इस एक्सरसाइज को अच्छे से बनाया जा सके, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क में आ सकता है, तो प्लीज़ रिमेंबर इट एंड प्लीज़ डू मार्क, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो आपको प्लीज़ बताया जाता है ना, उस चीज़ को अगर अच्छे से फॉलो करोगे ना तो कुछ नहीं है मैथ्स में, बट आप लोग फॉलो नहीं करते हो। आपको इम्पोर्टेंट का मार्क करने का भी बोल दिया जाता है, तो आप ये सोचते हो कि मैम को पता नहीं क्या ज़रूरत पड़ रही है कि हाँ इम्पोर्टेंट का मार्क करवा रही है। बेटा थोड़ा आपसे मैं बड़ी हूँ इन द सेंस एज स्टडी में भी 6-7 साल आगे तो हूँ, तो उस बेनिफिट पे भी आपको पता है कि हाँ भाई इनको तो पता है कि इम्पोर्टेंट ही है। एक 12th वाला बच्चा और एक मास्टर्स करने के बाद का बच्चा इक्वल नहीं होते, इस बात को माइंड में रखें और प्लीज़ मान ले बात को। डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, इफ़ एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, बस देखो वहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे थे सब के सब में, पीछे के जो 4 वीडियो डाली है उनको देखना जरूरी, इन द सेंस कि आपको यहाँ पे उनके लॉजिक पता चल जाए कि हाँ भाई ये वाली चीज़ लॉगरिथमिक का फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेट कैसे करना होता है, वो मैंने वहाँ पे सब सिखाया हुआ है। तो यहाँ का काम दूसरी जगह का काम दूसरी जगह पे नहीं करेंगे, इन द सेंस आपको अगर सेकंड चैप्टर में कोई दिक्कत है, मतलब जो इंडेफिनेट इंटीग्रल लास्ट जो चैप्टर किया है तो वो वहीं से कवर अप करने की कोशिश करें ताकि वो जल्दी बन जाए। ठीक है, इसमें आप डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी बताई जाएगी, ज़रूर बताई जाएगी, लेकिन सारा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा।
एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन अ क्लोज इंटरवल a to b एंड एफ एक्स इज एन इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है डेफिनेट और इनडेफिनेट में डिफरेंस क्या होता है। एंड x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, द टू गिवंस वैल्यूज ऑफ f, देन एफ बी माइनस ऑफ एफ ए इज कॉल्ड एन इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बिटवीन द लिमिट्स a एंड b। जहाँ पे लिमिट्स आ गई इसका मतलब डेफिनेट वैल्यू होगी, वो डिफाइन होगा किन्हीं दो चीज़ों के बीच में। पीछे आपने पढ़ा था वहाँ पे कहीं पे इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं थी, दैट्स वाई वी कॉल दैट but indefinite integral. And here the limits are given, lower limit and upper limit. Here lower limit is a and upper limit is b, so this integral is known as definite integral. It is denoted by integration of a to b fx dx and read as integral of fx from a to b. ये बोलते हैं कि इंटीग्रेट कर रहे हैं fx को a to b से। Here a is called the lower limit and b is the upper limit of the integration. Thus integration of a to b fx dx is equal to, अब इस एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स। मतलब अगर उसका इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स के साथ तो वो एफ एक्स ही आ जाएगा, और ए और बी लोअर और अपर लिमिट पुट कर देंगे। पहले अपर लिमिट पुट होगी देन लोअर लिमिट पुट होगी, तो एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, जो ऊपर है वो पहले पुट करना है, नीचे है उसको सब्ट्रैक्ट करके पुट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। दिस इम्प्लाइज, क्या करता है ये इम्प्लाई कि अगर एफ एक्स है वो इंटीग्रेशन हटा देंगे तो ये यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। नोट दे रखा है, पढ़ लेना। चलो करवा देती हूँ। आफ्टर इंटीग्रेशन वी फर्स्ट सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट एंड सब्सट्रैक्ट, बता दिया लोअर लिमिट में से। अभी करते हैं कंटिन्यू। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की दो डेफिनेशन डिफाइन है डेफिनेट इंटीग्रल्स पे, नेमली क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। यही बात मैंने अभी यहाँ पे बताई थी